नमस्कार। स्त्री विमर्श को नया आयाम देने वाली बहुचर्चित लेखिका कृष्णा सोबती की आज दूसरी पुण्यतिथि है। बहुत पहले मजाज लखनवी ने कहा था कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। कथा साहित्य में नारियों के संघर्षशील व्यक्तित्व को रेखांकित करने और उनके भीतर के विद्रोह को जागृत करने में कृष्णा सोबती को सर्वाधिक सफलता मिली है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात के उस भाग में हुआ जो अब पाकिस्तान में है। 1944 से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया और उनकी पहली कहानी आजादी के 6 महीने बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक के 7वें अंक में प्रकाशित हुई। सिक्का बदल गया कहानी का शीर्षक था। विभाजन की त्रासदी पर यह कहानी आधारित थी। कृष्णा सोबती ने बहुत कहानियां नहीं लिखी हैं। उनकी कहानी का एक ही महत्वपूर्ण संग्रह है बादलों के घेरे, जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ था। इसमें 24 कहानियां हैं। इन कहानियों का अगर विश्लेषण किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, तो 3 प्रकार की कहानियां इसमें आती हैं। एक कहानी है प्रेम संबंधी और स्त्री पुरुष के संबंध को रेखांकित करने वाली। इसमें बादलों के घेरे, कुछ नहीं कोई नहीं, दोहरी साँझ, 2 राहें 2 बाहें, पहाड़ों के तल साए तले, ये प्रतिनिधि कहानियां हैं जो स्त्री पुरुष के संबंध को पूरी तीव्रता और यथार्थ के साथ रेखांकित करती हैं। कहानियों का दूसरा वर्ग है जिसमें स्त्री की नियति का वर्णन हुआ है। पाकिस्तान की शायरा परवीन शाकिर ने कभी कहा था कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। वहां की प्रशासनिक सेवा में रहने वाली उस रचनाकार का यह दर्द पूरी स्त्री जाति का दर्द है। कृष्णा सोबती की कई कहानियों में यह दर्द उभरा है, लेकिन इस दर्द के बावजूद उनकी स्त्रियां टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है। बदली बरस गई, आजादी सम्मो जान की, इसी तरह की कहानियां हैं। तीसरे वर्ग में वे कहानियां आती हैं जो देश विभाजन संबंधी कहानियां हैं। देश विभाजन की त्रासदी, कैसे मनुष्यता कलंकित होती है, मानवीय संवेदना किस तरह क्षरित होती है, कैसे चेहरे अजनबी हो जाते हैं। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जो कत्लेआम होता है, उस कत्लेआम और जो विस्थापन होता है, उसके दर्द को इन्होंने कई कहानियों में रेखांकित किया है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, डरो मत, मेरी मां कहां है, सिक्का बदल गया जैसी कहानियां विभाजन के यथार्थ को पूरी तरह से सामने रखती। कृष्णा सोबती के बारे में हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार
कवि विचारक अशोक वाजपेयी ने कभी कभार स्तंभ में लिखा था, जनसत्ता में, कृष्णा सोबती की दृष्टि महाकाव्यात्मक है और उन्होंने कथा की संरचना में मूलगामी नवाचार किया है। उनके यहां उदार नागरिकता और जिम्मेदार आधुनिकता है और वे उसे लोक जीवन में अवस्थित करती हैं। मानवीय संबंधों की गहनता और विडंबनाओं का उनका कथान्वेषण अप्रतिम है। जीवन की अबाध गति और उसकी चपेट में आए मनुष्यों की उनकी गाथा अपने रेंज में विराट है। 17 अगस्त 2014 को जनसत्ता के अपने स्तंभ में यह अशोक वाजपेयी ने कहा था। कृष्णा सोबती स्वयं मानती हैं कि किसी भी रचनाकार का कौशल इस बात पर निर्भर होता है कि सृजनात्मक संवेदन का वह कितना विस्तार कर पाता है। इन्होंने यह विस्तार किया है और यह विस्तार उनके कथा साहित्य के अतिरिक्त उनके कथेतर गद्य में भी मिलता है। कृष्णा सोबती की विशेषता यह है कि उन्होंने कथा को लेकर, कथा शिल्प को लेकर कई नए प्रयोग किए। उनका पहला उपन्यास डार से बिछुड़ी 1958 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जिंदगी से उन्होंने सीधा संवाद किया है। एक स्त्री किस तरह त्रासती भोगती है, अपने वजूद को कायम रखने के लिए उसे यातनाओं की अंधेरी गुफा से किस तरह गुजरना होता है, इसे दर्शाता है यह पहला उपन्यास। मित्र मरजानी उनका दूसरा उपन्यास है। इसमें मित्रों का चरित्र एक क्रांतिकारी चरित्र है। वह विद्रोह करती है, वह दबती नहीं, वह मार खाती। पति और ससुराल की यातना झेलने के बावजूद उसके भीतर का नारित्व अपनी पूरी सबलता के साथ व्यक्त हुआ है। जो लोग स्त्री विमर्श की बात करते हैं उनको यह देखना चाहिए कि मित्रों का चरित्र स्त्री की पूरी संभावना को, उसकी शक्ति के संयोजन को किस तरह व्यंजित करता है, किस तरह पाठकों के सामने रखता है। यारों के यार 3 पहाड़ यह लघु उपन्यास है। कुछ लोगों ने इसे लंबी कहानी का नाम दिया है, लेकिन स्वयं कृष्णा सोबती मानती हैं कि यह कहानी नहीं है, यह उपन्यास है। फिर सूरजमुखी अंधेरे के, इसमें रति नाम की जो मुख्य पात्र है, बचपन में ही उसका बलात्कार हो जाता है। उसके बाद कैसे वह सहमी, डरी और कटी हुई है, लेकिन आगे चलकर उसके जीवन में एक परिवर्तन होता है। हम हशमत उनका संस्मरण है और रेखा चित्र भी है। 2 विधाओं को उन्होंने मिला दिया है। 1977 में जब यह कृति प्रकाशित हुई तो इसकी काफी धूम मची और लगा कि एक नई विधा हिंदी साहित्य में सामने आ रही है। 1979 के अंत में उनका प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा छपा और यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि इस पर 1980 में साहित्य अकादमी का सम्मान मिला। बादलों के घेरे जो एकमात्र कहानी संग्रह है वह 1980 में प्रकाशित हुआ। सोबती एक सोहबत उनकी प्रतिनिधि रचनाओं का संग्रह है।
यह 1989 ईस्वी में छपकर पाठकों के बीच आया। उनका एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है ए लड़की, यह 1991 में आया। दिलो दानिश उपन्यास 1993 में प्रकाशित हुआ। समय सरगम का प्रकाशन हुआ 2000 में। उसके बाद गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक उनका आखिरी उपन्यास है, और यह उपन्यास कहीं न कहीं उनकी आत्मकथा भी है। विस्थापन का यथार्थ भी इस उपन्यास में पूरी तरह से चित्रित हुआ है। 2017 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इन्होंने हम हशमत, संस्मरण और रेखा चित्र जो मिलाया, उसके 3 खंड हुए, और ये तीनों खंड काफी महत्वपूर्ण है। इसका पहला खंड 1977 में, दूसरा खंड 1999 में और तीसरा खंड 2012 में प्रकाशित हुआ। इनका यात्रा संस्मरण बुद्ध का कमंडल लद्दाख, यह 2012 में प्रकाशित हुआ। जैनी मेहरबान सिंह, यह चलचित्र आख्यान है, 2007 में इसका प्रकाशन हुआ। सोबती वैद संवाद, काफी महत्वपूर्ण है यह पुस्तक। वैद्य स्वयं हिंदी के जाने माने कथाकार रहे हैं। कृष्णा सोबती ने उनके साथ जो संवाद किया है, उसमें कथा लेखन को लेकर, साहित्य के नए परिदृश्य को लेकर जो विमर्श हुए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। शब्दों के आलोक में उनकी एक कृति है जो 2005 में प्रकाशित हुई थी। उसमें उनकी वैचारिकता और उसकी सबलता स्पष्ट देखी जा सकती है। लेखक का जनतंत्र इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, 2018 में प्रकाशित हुई। इनकी आलोचनात्मक कृति है मुक्ति बोध, एक व्यक्तित्व की सही तलाश में, 2017 में। और मार्फत दिल्ली जो संस्मरण की पुस्तक है, इनकी आखिरी पुस्तक है, उसका प्रकाशन हुआ था 2018 में। तो इस तरह इनका व्यापक कृतित्व है, और इस कृतित्व को सम्मान भी मिला है, पाठकों की आत्मीयता भी मिली है। पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला ने इन्हें फेलो मनोनीत किया था 1980 में, वहां इन्होंने काम किया। पंजाब सरकार ने इन्हें साहित्य शिरोमणि का पुरस्कार दिया 1981 में। हिंदी अकादमी दिल्ली पुरस्कार मिला इन्हें 1982 में। साहित्य अकादमी जो साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण और केंद्रीय संस्था है, उसने इन्हें महत्तर सदस्यता दी। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान इन्हें 1997 में मिला, और 2017 में ज्ञानपीठ सम्मान से ये सम्मानित हुई। कृष्णा सोबती का लेखन स्त्री के समग्र जीवन का आख्यान ही नहीं है, जो समाज की बदलती दृष्टि है, जो आधुनिकता का बोध है, परंपरा और आधुनिकता के द्वंद्व में नारी का जो शोषण है, उसका जो विद्रोह है, सबकी ध्वनियां इनके कथा साहित्य में सुनी जा सकती हैं। कृष्णा सोबती की भाषा अद्भुत है। उनके कई उपन्यास अपनी आंचलिकता के कारण पाठकों को अभिभूत करते हैं। तो आंचलिकता की दृष्टि से, कथा भाषा की दृष्टि से, संप्रेषण की दृष्टि से कृष्णा सोबती का साहित्य हिंदी साहित्य की विलक्षण उपलब्धि है, और
हिंदी साहित्य को अपनी अनवरत साधना से सिद्ध करने वाली इस रचनाकार को उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर सश्रद्ध नमन। धन्यवाद।